गाना आपने सुनाया? हाँ सुनाया कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, अरे मर जाएंगे मिट जाएंगे, अरे दे देंगे अपने जान को, झुकने नहीं देंगे मैडम जी, अरे झुकने नहीं देंगे मैडम जी अपने संविधान। मैडम जी क्या करेंगे? सरकार को बोलना चाहिए। नहीं, जैसे आप आई तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ। सरकार को भी सुना दीजिए। हाँ, सरकार भी समझ गई होगी, सरकार भी समझ गई। सरकार को कुछ सुनाइए। कि जरता रे ये सही तजर जइबे सारे, अरे जरता रे ये सही तजर जइबे सारे, चमार हई चापब तमार। अभी हम लोग हैं अम्बेडकर पार्क में। यहाँ पे आप अम्बेडकर जी की मूर्ति दिख रहे हैं। ये जगह पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है क्योंकि आज है 21 अगस्त। आज था पूरे भारत बंद का आह्वान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था क्रीमी लेयर को लेकर के, ST SC में भी अब क्रीमी लेयर तय किया जाएगा। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं उन्हें अब आरक्षण न दे करके जो योग्य है, जिनको आवश्यकता है, उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे भारत बंद करने के लिए जो ये दलित समुदाय कहेंगे कि चमार जाति, पहले लोग चमार जाति नहीं कहते थे, लेकिन आप लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम चमार हैं। इन लोगों से बातें करेंगे कि आरक्षण जो क्रीमी लेयर आया है उससे क्या दिक्कत परेशानी है। नाम क्या हुआ आपका? बलिराम आजाद। आपका नाम क्या हुआ? आशीष कुमार। आपका नाम? सुभाष कुमार। आपसे बात करेंगे आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है उससे क्या दिक्कत परेशानी है? देखिए कि उससे हमें बहुत दिक्कत है आरक्षण से। जैसे कि जिसकी जितनी संख्या है SC ST में, उस आधार पर आरक्षण को लोग बांट रहे हैं। ऐसा हम नहीं चाहते। हमारे ऐसे नहीं बांट रहे। लोग बोल रहे हैं कि जो दलित समाज में यानी चमार जाति में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आप लोगों से भी नीचे हैं। एक कौन सी जाति होती है? कौन सी जाति होती है? देखिए ST नहीं, हम शहर महादलित कहे जाते हैं ना, ST में आते हैं, महादलित में कहे जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि है नहीं बन जाएंगे, अभी है नहीं बन जाएंगे। ये जो कोटा में कोटा आया है तो महादलित बन जाएंगे, अभी नहीं है। अच्छा जी, ये आपने सही कहा कि अगर कोटे में कोटा बना है कि जो लोग थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम हो गए वो दलित कहेंगे जाएंगे, और जिनको आरक्षण चाहिए वो महादलित हो जाएंगे, है ना? इससे तो उनको फायदा होगा ना? नहीं, फायदा नहीं होगा। हमारे जो दो भाई हैं, हम एक जगह खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो महादलित भाई बनेगा उसकी शैक्षिक स्थिति तो खराब है। वो गांजा भांग शराब पी करके मस्त है। आवश्यकता नहीं कह रहे हैं आप। आवश्यकता वो भारत सरकार का आंकड़ा बताता है। जैसे अभी जो EWS आरक्षण के तहत जो नौकरियां मिली है सवर्णों को, उसमें से लगभग 75 से 74 जज बन चुके, और 14 क्षत्रिय समाज से बन चुके। 14 में से अब आप बता दो 75 14 कितना बचे अब हमारे लोग? लगभग 14 बच जाएंगे। तो 14 जो बचे हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, और हमारे ही आरक्षण को काट करके ले जाके जनरल में दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? अब आप बताइए, हमें न्याय मिल रहा है? हमारे भी कोटे में से खा कर ले जा रहे, जबकि उनके पास ऑलरेडी पहले से 49-50% पड़ा हुआ है। ये आंकड़ा कहाँ से मिला आपको? कौन सा? ये आंकड़ा जो मिला हम बता रहे हैं ना, आप पता कर लीजिएगा। नहीं, हम गूगल की बात नहीं करते हैं, जो सही बात करते हैं वो बात करते हैं। ये सही है कि गलत है? 10%, 1 मिनट, 10% आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो सवर्ण आरक्षण है 10% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने जो कहा कि ये कट हो गया आरक्षण, ये कहाँ से? मतलब कहीं आपने देखा होगा, पढ़ा होगा? कर देते हैं ना, देखे है ना, पढ़े है ना, समझे है ना, वो पढ़े हैं समझे। जरूरत रहेगी तो आपको बता देंगे, अभी जरूरत अभी नहीं है। चलिए, क्रीमी लेयर को लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, जो क्रीमी लेयर है खत्म होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, अभी तो लागू भी नहीं हुआ था। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पूरे राज्य सरकारें जो है वो बैठक करके उसके बाद नियम कानून बनाए, उस अनुसार कार्रवाई हो। जी, उसने अभी देखिए हम बता रहे हैं, अभी जो सरकार है ना वो कोई लिखित प्रमाण पत्र हमको नहीं दी है, ना ही अभी इसे रोका है, ठीक है। वो मतलब जनता को एक बढ़ावा नहीं दिया है तो आपने क्यों, आप लोग क्यों भारत बंद करने का? वो लिखित प्रमाण दे दे, हम नहीं बंद करेंगे। कैसा प्रमाण? जैसे मोदी जी बयान दे दिए। प्रमाण नहीं, मोदी जी के जो सांसद गए थे, जितने लोग जो दलित सांसद 131 थे जो गए थे, उनसे मिले, तो क्या कोई प्रमाण मोदी जी दिए कि हम खत्म कर देंगे, अभी इसमें जो है वर्गीकरण और क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे, और जो कोटा में कोटा उसको हम खत्म कर रहे हैं? ऐसा कुछ दिया? ये तो सही चीज है ना कि मतलब आप जो दलित है 100% गलत है। हमारे हक अधिकार पे डाका डाल जा रहा है। हमारे हित का है तो 5% आरक्षण हमारा बढ़ा दे।
जब वो आरक्षण हमारी बढ़ा देगी तो हमको कोई दिक्कत परेशानी तो रहेगी नहीं। आरक्षण को बंटवारा करने की क्या जरूरत है, आप ही बताइए। आपको लगता है कि 78 साल देश को आजाद हुए हो गया, तो अभी योग्यता न देख करके, आरक्षण देख करके देश चलना? हम बता रहे हैं, पहले ये बताइए आप आजाद हैं? हमको तो अपने आप को आजादी मानते हैं। आप आजाद मानते हैं, फिर महिलाओं का रेप केस कैसे हो जाता है, ये बताइए। कौन करता है? महिलाएं करती हैं क्या? महिलाएं नहीं करती है, लेकिन करती है महिलाओं को अपने कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है। कौन करता है? करती है आम जनता, लेकिन सरकार उसकी सुनवाई कर रही है। कौन करता है? मनुवादी लोग, मनुवादी विचारधारा के वो लोग करते हैं। अच्छा जी, जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझते वो करते हैं। फिर और आगे? भैया आप बात करेंगे? नहीं, महिलाएं आजाद नहीं है, उनका रेप हो रहा है, तो फिर आजादी कैसे मिलेगी? आज़ादी मिलेगी, जो मनुवादी व्यवस्था है इसे खत्म किया जाए और संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। संविधान जिस दिन पूरी तरह से लागू हो जाएगा, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आरक्षण खत्म कर देगा। ठीक है, की तरफ गंदी नजर उठाकर देखेगा। क्या होगा तब उस समय? तो महिलाएं जो सुरक्षित अपने घर से 12 बजे 1 बजे रात को निकल सकेंगी अपने घर से, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। जिस दिन पूर्ण संविधान लागू हो गया तो आप तब शेरनी की तरफ दहाड़ के घूमेंगे। अच्छा, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है कि वहाँ पर जो निर्भया का हुआ था, ये निर्भया 2 कहा जा रहा है, अभया कहा जा रहा है इसको। हाँ, अभया कहा जा रहा है, निर्भया नहीं अभया कहा जा रहा है। तो उसके जो दोषी थे 7 साल में उनको सजा हुई। उसी टाइम पे एक हुआ था, प्रियंका रेड्डी थी एक साउथ में, उसको 4 लोगों ने किया हुआ था, तो उसको चौथे दिन जाकर के एनकाउंटर कर दिया गया, पूरा खलासी हो गए वो लोग, है ना। तो अपने भी तो डर नहीं लग रहा है लोगों को कि वो लोग कर रहे हैं, फिर जेल जा रहे हैं, फिर पैसे देने का प्रयास कर रहे हैं, उनका परिवार बचाने का प्रयास कर रहे हैं, छूट जा रहे हैं, फिर आकर के अगले दिन ये घटनाएं हो रही है। अभी सुन लीजिए, अभी कोलकाता वाला पूरा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, सोशल मीडिया पे हर कोई बोल रहा है, फिर ऐसे उसके बावजूद तो बंद होना चाहिए ना। जो आप हैं, ये है पुरुष ही कह लें, आप पर्टिकुलर अपने मन लीजिएगा, पुरुष जो समाज है उसको कहीं डर लग रहा है कि वहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जाए, यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं। देखिए जो आप कर, कौन डरे? देखिए जो आप कर, जो मनुवादी कौन पता चले कौन कर रहा है? पैसे वाले कर रहे हैं कि अगर हम करेंगे तो फिर जेल में जाएंगे, पैसा देंगे, पैसे के बाद फिर निकल जाएंगे हम बाहर। वो पैसे वाला था जिसने कोलकाता में किया हुआ था, सब दे रहे हैं ना, उसी ने बड़ी जात कर रही है, छोटी जात नहीं कर रही है। छोटी जात बस खाना खाने के लिए जी रही है और कर रही है, कमा रही है, अपने के लिए लड़ रही है। पैसा वाले कर रहे हैं सब। अरे पैसे वाली बात उसमें नहीं है, ये छोटी जात हो या बड़ी जात हो, वो गलती किसकी है? रेप हो रहा है, किसकी गलती आप बताइए? बताइए, सिस्टम की गलती है ना, सही से काम नहीं कर रही सरकार। उनको सही से देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, सुनना चाहिए, सब कुछ नहीं होगा। ये अभी 10 साल कुछ महीनों से हैं। जब से सरकार आई तभी से सब ज्यादा हो रहा है। उसके पहले नहीं होता, नहीं ज्यादा नहीं होता था, पता नहीं। अभी तो हम लोग जानकार हुए, 10 साल से हम लोग को जानकारी हुई है। सवाल पूछेंगे कि जो सरकार ने उनसे सवाल पूछा जाएगा। आप बताइए, जो आपको घर के आपको गार्जियन बना दिया गया इस देश का। 78 साल हुए देश आजाद हुए, इसके पहले भी घटनाएं होती रही होंगी, तो सरकारें क्यों नहीं सख्त हुई? जब उनके सरकार में होती थी घटनाएं, तो जनावर सेना भीम आर्मी उनसे भी सवाल पूछती थी। मौजूदगी में उनका शासन है, हम उनसे सवाल पूछेंगे। जिसका सरकार है उनसे सवाल पूछा जाएगा। नहीं, हम सुरक्षित का बता रहे हैं। नहीं, आप बोले नहीं, मैं सुरक्षित आजाद बताया। पहले बोले, झूठ मत बोलिए। आपने कहा है, हेलो, आपने कहा आजाद है, आपने कहा कि आजाद, मैंने कहा मैं आजाद महसूस करती हूँ, सुरक्षित की बात नहीं करती। आप आजाद झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक, हम झूठ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आप बोले कि हम आजाद महसूस कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये ठीक है, पहले बात सुनिए। आप बोलिए हम आजाद हैं। 1-2 बजे 12 बजे आप घूम के दिखाइए अकेले। आजादी से सुरक्षा का क्या तात्पर्य? क्यों नहीं तत्पर है? आप जब सुरक्षित रहेंगी तभी ना आजाद रहेंगी। इसमें क्रीमी लेयर कहाँ से आया? क्या इसमें क्रीमी लेयर और मारो गोली हम वो नहीं जानते हैं। जैसे आप आजादी वाली बात करिए, नहीं आजाद आप घूम पाएंगे अकेले? बताइए, घूम नहीं पाएंगे? रावण सेना जिंदाबाद, अम्बेडकरवादी रावण सेना। अच्छा, हम कहीं बाबर सेना? हम लोग रावण के भक्त, रावण के पुजारी हैं। आपने कहा कि हम आजाद नहीं है, हम 12 बजे घूम नहीं सकते। आप अपने आप को आजाद नहीं मानते? हम भी नहीं मानते हैं। क्या पता आपको सुन ला, अगर आप आजाद नहीं होते तो सड़क पे यहाँ जाम लगाते और आप बच जाते, पुलिस प्रशासन सरकार जो नहीं करते। हम लोग आए हैं। एक मिनट मैडम जी, ये संविधान की देन है जो हमारा अनुच्छेद। आजाद है तभी ना संविधान अपना संविधान में अनुच्छेद 19 सुन लीजिए आजादी देता है।
जो आज़ादी ये जो है बोलने की आप कह रहे हैं कि हमको संविधान आजादी भी देता है, आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को आजादी महसूस नहीं करते। वर्ग है, आप पहले समझने का प्रयास करिए। जो यहाँ की भारतीय हिंदू समाज रचना है, जिसकी आधारशिला है वर्ण व्यवस्था और संविधान की आधारशिला है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पे आधारित संविधान काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था भी तो चल रही है ना। वर्ण व्यवस्था के साथ हमें आज़ादी नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट, ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म होगा, हमारे संतों में महान संत रविदास जी कहे थे ना कि जैसे केलन के पात में पात पात में पात रविदास मारू सके, जाति न जोलो जात, जब तक भारत देश से जाति नहीं खत्म होगी। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़िए। जाति का आप सुन लीजिए, आप खत्म, हम समझ गए। आपने कहा जब तक जाति खत्म नहीं होगी, फिर भी एक समाज जो है जातिगत जनगणना की बात करता है, जाति खत्म। अगर जातिगत जनगणना होगी तो ये जो हमारा आरक्षण छीना जा रहा है ना, तब तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी। हमारी बहुजन समाज की संख्या कितनी है? 85% है, तो हमें तो 85 रोटी चाहिए, बाकी 15 रोटी उनको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 15% वाले 85 की रोटी खा रहे हैं। 15 वाले 85 की रोटी खा रहे हैं। कौन गा रहा है भाई? गाना आपने सुनाया? हाँ सुनाया कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, अरे मर जाएंगे मिट जाएंगे, अरे दे देंगे अपने जान को, झुकने नहीं देंगे मैडम जी, अरे झुकने नहीं देंगे मैडम जी अपने संविधान। मैडम जी क्या करेंगे? सरकार को बोलना चाहिए। नहीं, जैसे आप आई तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ। सरकार को भी सुना दीजिए। हाँ, सरकार भी समझ गई होगी, सरकार भी समझ गई। सरकार को कुछ सुनाइए। कि जरता रे ये सही तजर जइबे सारे, अरे जरता रे ये सही तजर जइबे सारे, चमार हई चापब तमार। ये एक यूट्यूबर हैं, चमार एक्सप्रेस इनका यूट्यूब चैनल है और काफी तहलका मचा कर गाते हैं। इनके वीडियो भी मैंने अपने चैनल बना रखी है, आप लोग जाइएगा, इनको सपोर्ट करिएगा। गाना तो सर्च करा पवन परवाना। ये जो बातें हुई है इस पे आपको क्या करना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।